नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एज्युकेशनल क्विज मेनिया या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये संकलित मूल्यमापनावर आधारित द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता 6वी हिंदी विषयाचा सराव पेपर अभ्यासणार आहोत। हा पेपर 40 गुणांसाठी असून हा पेपर तुमच्या सरावासाठी तयार करण्यात आलेला आहे। याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? उत्तर 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपए है। 2 सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? उत्तर सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती है। 2 किसने किससे कहा? राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। उत्तर यह वाक्य सोने ने लोहे से कहा है। 3 बहुवचन लिखिए। 1 तिजोरी, उत्तर है तिजोरिया। 2 रुपया, उत्तर है रुपये। 4 उचित विकल्प चुनकर लिखिए। रोटियां भी डैश के तवे पर ही सेकी जाती है। विकल्प है लोहे, सोने, चांदी, उत्तर है लोहे। 5 विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1 स्वामी, नौकर। 2 अनुपयोगी, उत्तर है उपयोगी। ब निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1 जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। 2 किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उत्तर लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम तथा बैगन की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। 2 सत्य असत्य लिखिए। 1 गेहूं को अच्छी तरह साफ करके पीसना चाहिए। यह वाक्य सत्य है। 2 फल भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। यह वाक्य असत्य है। 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1 डैश में हरी सब्जी होनी चाहिए, उत्तर है साग। 2 सुबह टिम्बा टिम्बा पानी पिए तो हर्ज नहीं, उत्तर है गर्म। 4 समानार्थी शब्द लिखिए। 1 हानि का समानार्थी शब्द है हर्ज। 2 सर्वश्रेष्ठ का समानार्थी शब्द है सर्वोत्तम। 5 नमक का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर नमक मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमक हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में सहायता करता है। नमक रक्त के प्रवाह में कैल्शियम तथा अन्य खनिजों को रोकता है, पाचन में मदद करता है। खाने में नमक की उचित मात्रा से अच्छी नींद आती है। नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का घर बन सकता है।
प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित कविता पढ़ो और सूचना के अनुसार कृति करो। 1. प्रश्न का उत्तर लिखो। 1. हमारी जिम्मेदारी क्या है? उत्तर, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। 2. हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? उत्तर, हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. धूप छाव जीवन का हिस्सा डैश। उत्तर है कभी उजाला कभी अंधेरा। 2. देह अभिमान के कारण डैश। उत्तर है देखो कितनी महामारी है। 3. कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखो। पंक्तियां, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। उत्तर, समय एक सा सदा नहीं रहता, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। 4. यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि समय का चक्र रुक जाए तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। न पेड़ पौधे बढ़ेंगे, न जीव जंतु। बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा, युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे। न सूर्योदय होगा और न सूर्यास्त होगा। ब. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 1. यदि प्राणी नहीं होते तो क्या होगा? उत्तर, यदि प्राणी नहीं होते तो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी भी मंगल ग्रह तथा चंद्रमा के समान होती। जहाँ जीवन संभव ही नहीं है, न हरे भरे वन होते, न मन को मोहने वाले बाग बगीचे। पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी जीव जंतुओं का होना आवश्यक है। जीव जंतुओं के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हो सका है। यदि प्राणी नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन चक्र समाप्त हो जाता। सभी जीव जंतु अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः यदि प्राणी न होते तो यह सृष्टि, यह सभ्यता संभव ही नहीं थी। 2. तेज हवा चलने पर चिंकी चिड़िया को क्या डर लगा? उत्तर, चिंकी चिड़िया को यह डर लगा कि यदि तेज हवा चलेगी तो शाखाएं हिलेंगी और उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। घोंसले में रखे उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे। 3. नदियों को सुधा की धारा क्यों कहा गया है? उत्तर, नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल, अनाज और सारी वनस्पति को सींचकर सभी जीवों को जीवन देता है। प्रश्न तीसरा अ. निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखो। 1. मोर नाच रहा है, यह सरल वाक्य है। 2. बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे, यह संयुक्त वाक्य है। ब. निम्नलिखित शब्दों का रोपण लिपि में लिप्यंतरण करो। 1. महल, उत्तर है MAHAL महल। 2. बारिश, उत्तर है BAARISH। इस प्रकार आपको दिए गए शब्दों का
रोमन लिपि में लिप्यंतरण करना है। क, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर लिखिए। 1. मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। इस वाक्य में विशेषण है मीठी। 2. टोकरी में कुछ अंगूर रखे हैं। इस वाक्य में विशेषण है कुछ। ड, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. को, वाक्य आदित्य ने भिखारी को खाना दिया। 2. में, वाक्य कमरे में कुत्ता है। ई, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। 1. सुंदर, उत्तर है सुंदरता। 2. गुण, उत्तर है गुणवान। प्रश्न चौथा अ, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, आपको नीचे दिए गए किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विषय इस प्रकार: मेरी माँ, मेरा प्रिय खेल, वर्षा ऋतु। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने, सोने जागने आदि सभी बातों का ख्याल रखती है। वह मेरी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती है। जब कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो वह बेचैन हो जाती है। मेरी माँ बहुत मेहनती है। वह हमेशा काम में लगी रहती है। वह हमारे पूरे परिवार की देखभाल करती है। फुर्सत के समय वह अखबार या कोई पुस्तक पढ़ती है। मेरी माँ बहुत भली है। वह पड़ोसियों को हमेशा मदद करती है। मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। इस प्रकार आप भी अपनी भाषा में निबंध लिख सकते हो। व, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है और उस कहानी का उचित शीर्षक लिखना है। तो कहानी इस प्रकार है। शीर्षक है उपकार का बदला। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल में से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं भी आपके काम आऊंगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने दूसरे चूहों की मदद से जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। सच है, कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक है उपकार का बदला। तो बच्चों, आप भी अपनी भाषा में कहानी लिख सकते हैं एवं उचित शीर्षक भी दे सकते हैं। तर अशा प्रकारे आज आपण इयत्ता 6वी द्वितीय सत्र परीक्षा हिंदी विषयाचा सराव पेपर अभ्यासलेला आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका, जेणेकरून त्यांना या व्हिडिओचा लाभ घेता येईल। थँक यू।